कौन है जो कुसंगति को पाकर के नष्ट नहीं हो गया। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। महारानी कैकेयी रानी है, लेकिन आज मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि ऐसी कर दी कि दासी के चरण पकड़ करके बैठी है कैकेयी, और मंथरा से बोल पड़ी कि तू जो कहे मैं वो करूँगी। आदेश का पालन किसको करना चाहिए था? मंथरा को। महारानी है कैकेयी और दासी है मंथरा, लेकिन उल्टा हो गया। दासी के चरणों में महारानी बैठी, तू जो कहे वो ठीक है। मन परिवर्तित हो गया जब मंथरा ने 2-4 सौतों की कथा सुना दी, 2-4 ऐसे इतिहास सुना दिए, सो महाराज राम विरोधी बुद्धि हो गई। बाद में मंथरा ने कैकेयी को आज कभी 2 वरदान देने के लिए अवधेश ने कहा था, वो आज मांग लेना मंथरा ने सिखाया। कोप भवन में संध्या समय जब आज अवधेश आए, मानस में दर्शन आया। कैकेयी विवर्ण होकर के पड़ी है, अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। अपने माताओं के लिए कुछ आभूषण उसके सौभाग्य की निशानी होते हैं, और वो सौभाग्य की निशानी को सदा माताओं को धारण करना चाहिए। अब फिर वही बात आती है कि आज फैशन के नाम पर वो भी छूट गया। ना सिंदूर रह गया, ना बिंदी रह गई, ना मंगलसूत्र रह गया, ना चूड़ियाँ रह गई, सब धीरे धीरे छूटता जा रहा है। पर कुछ चीज़ें हैं जो धारण करनी ही चाहिए महाराज। मानस में दर्शन आया। आज श्री भगवती जो कैकेयी महारानी है ना, वो कैकेयी ने आज क्रोध का अभिनय करने के लिए, महाराज दशरथ को ज़्यादा भयभीत करने के लिए अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके दासियों वाले वस्त्र पहन लिए, आभूषणों का त्याग कर दिया, जो सौभाग्य चिन्ह थे वो भी उतार दिए। और ये मानो मानसकार लिखते हैं, ये आगे आने वाले वैधव्य की सूचना है जो आज कैकेयी ने किया। मानसकार कहे, जब आज अवधेश आए, संध्या समय कोप भवन सुना भर, तो महाराज के चरण कांपने लगे। इतना सुंदर समय, मैं राम को पराज तिलक करने वाला हूँ, सारी प्रजा आनंद में है, पर कैकेयी कोप भवन में क्यों है? और तब अवधेश का मन विचलित होने लगा। कोप भवन सुन सकुचे हुरा, सुरपति बसई बाह बल जाके, शब्दों पर ध्यान देना। जिसके बाहुबल से स्वर्ग के मालिक इंद्र भी राज्य कर रहे हैं। स्वर्ग में जब जब असुरों ने आक्रमण किया और अवधेश जिस समय थे, तो स्वर्ग के मालिक इंद्र भी अवधेश को अपने सहयोग के लिए बुलाते थे। कितने पराक्रमी रहे होंगे। संसार में जितने राजा हैं वो सब राजा महाराज अवधेश के आश्रित हैं, ये दर्शन कराया। इतने पराक्रमी महाराज अवधेश आज स्त्री के, पत्नी के क्रोधित होने भर से भयभीत हो गए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। अवधेश आए कोप भवन में, यहाँ कैकेयी को बार बार मनाने का प्रयास किया। कैकेयी ने अवधेश को मीठी मीठी वाणी से अपने बस में किया, और बाद में जब कैकेयी ने देखा कि अवधेश राम की सौगंध खा गए, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे।
पहले वरदान में जो अवध का सिंहासन है वो मेरे पुत्र भरत को मिले, और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम 14 वर्ष के लिए वल्कल वस्त्र धारण करके विशेष उदासीन व्रत लेकर के अवध से तुरंत निकल जाए, ये वरदान मांगा। और जब अवधेश के कान में ये शब्द पड़े, अवधेश धराशायी हो गया। जैसे कोई बड़ा पुराना बड़ा विशाल बरगद वृक्ष कटकर के जमीन पर गिर जाए, ऐसे महाराज अवधेश पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। बार बार कैकेयी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब असाध्य समझा कि अब कैकेयी नहीं मानने वाले हैं, तो बस राम 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 रटते रहे। सुबह प्रातः काल होने वाला है। सुमंत जी के माध्यम से भगवान श्री राम को सूचना हुई, राम आए हैं कोप भवन में। पिता की स्थिति जो देखी भगवान ने, आज माँ कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया। माँ से बोल पड़े कि मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मेरे पिता के दुख का कारण क्या है मुझे बताइए। कैकेयी ने सीधे शब्दों में कह दिया, राम मुझे आनंद हो जाएगा, आपके भैया भरत को आनंद हो जाएगा, आपके पिता महाराज अवधेश को भी आनंद मिल जाएगा अगर तुम एक काम कर लो। क्या? मैंने 2 वरदान मांगे हैं अवधेश से, एक में भरत के लिए सिंहासन और दूसरे में आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। यदि आप पिता के वचन को मान करके वनवासी हो जाते हो, कैकेयी बोली, तो पिता का सत्य रह जाएगा, इसलिए आपके पिता भी आनंदित होंगे, मुझे और भरत को सबसे ज़्यादा सुख मिल जाएगा। पर आज पता चला मेरा राम बड़ा हो गया। और ये कहते कहते माँ ने अपने वात्सल्य में भर करके भगवान के मुख को चूमना प्रारंभ किया। रघुकुल तिलक जोर दोहा, भगवान से राम से पूछ लिया, राजारोहण की सवारी कब निकलने वाले हैं, कब आप सिंहासन आरूढ़ होंगे। भगवान मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। आज इतना ही बोले, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे मेरे पिता ने वन का राज्य दिया है। वन का राज्य, माँ चौकी कि ये कैसा राज्य है? जंगल में कोई राजा होता है क्या? राजा तो नगर में ही होता है। पर भगवान बोले जो अयोध्या का राज्य था वो भरत को दे दिया और जंगल का राज्य मुझे दे दिया। एक क्षण के लिए तो वो माँ कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बाद में भगवान से राम जी से पूछ लिया कैसे हो गया ये, क्योंकि मैं जितना महाराज अवधेश को जानती हूँ, आपके पिता आपके लिए ऐसा कर ही नहीं सकते। तो सचिव सुमंत जी का पुत्र साथ में था, सारी घटना बताई। और जब सारी घटना पता चली तो एक क्षण के लिए सोचना, ये अवध की बड़ी महारानी है और राम जी की जननी है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है पिता से कई गुना ज़्यादा अधिकार माता का पुत्र के ऊपर होता है। आज अगर ये खड़ी हो जाती तो राम जी को वन भेजने का अधिकार अवधेश को भी नहीं था महाराज।
लेकिन ये माँ मौन हो गई, कुछ बोली नहीं। राम जी ने कहा, माँ मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूँ। बार बार अपना मस्तक माँ के चरणों में रखा। माँ रोई है और इतना ही बोली, राम आप जाएं वन के लिए, लेकिन जानकी को लेकर मत जाना। श्री जानकी जब आई भवन में, इसी समय जानकी को देखा तो माँ रो पड़ी। जानकी को लेकर मत जाना। राम जी ने बड़ा समझाया, आप यहीं रहें, आप सुख से रहें, आप मेरे माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करें। जानकी जी ने बस इतना ही कहा, महाराज जाना तो मुझे आपके ही साथ है, या तो आपका आदेश मिल जाए तो शरीर और प्राण के सहित चलूं, और आपका आदेश नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण ही आपके साथ निकल जाएंगे, पर जाना तो मुझे आपके साथ ही। आज भगवान को भी लगा जानकी को छोड़ करके जाऊंगा तो जानकी सहन नहीं कर पाएंगे। जानकी को साथ लिया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी आए, और आज लक्ष्मण जी को भी भगवान ने साथ लिया। और जब आज तीनों आए हैं पोप भवन में, माता पिता को प्रणाम किया। कैकेयी ने बलकल वस्त्र ला करके दे दिया और भगवान ने बलकल धारण कर लिया। सबसे ज्यादा उस समय पूरे भवन में करुणा की स्थिति बनी जब जानकी के हाथ में भी बलकल वस्त्र दे दिया। वो जानकी जिसने कभी कठोर भूमि पर चरण नहीं रखा, वो जानकी जिसको मुनियों वाला कोई वेश पहनना नहीं आता, जब उनके हाथ में बलकल दिया तो आज वशिष्ठ जी महाराज उठ करके खड़े हुए। कैकेयी तूने राम को वन भेजने के लिए वचन मांगा है, जानकी जिस रूप में है उस रूप में ही जाएगी। मानस में दर्शन आया, गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, रामायण में तो और भी स्पष्ट रूप से कहा। वशिष्ठ जी आज यहाँ तक बोल गए, यदि राम पिता के वचन को निभाने के लिए बन जाएं, तो मैं रघुवंश का पुरोहित, मैं धर्मयुक्त वाणी कहता हूं कि आज सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी सीता है। सीता को बन जाने की जरूरत नहीं, जानकी को बन जाने की जरूरत नहीं। पर जानकी जी ने हट किया कि नहीं, मेरे पतिदेव जहां रहेंगे मेरा सुख वहां है। वलकल वस्त्र धारण किया, पिता को माता को प्रणाम किया, बाहर निकले भवन से। सुमंत जी रथ लेकर के आए और आज तीनों मातृभूमि को प्रणाम करके रथ में सवार हुए, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज रथ पर चढ़े हैं ना, तो संपूर्ण अयोध्या की प्रजा साथ में चल पड़े। चढ़ रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय आवाधहि सिरना, अवध को प्रणाम करके, अवध वासियों को प्रणाम करके, जैसे ही भगवान का रथ आगे चला, सारी प्रजा साथ में चली। अवध तहाँ जहाँ राम निवासी, हमारी अयोध्या वहाँ है जहाँ हमारे भगवान रहे। बड़ा रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। जब राम जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं ना, तो मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सारी प्रजा भगवान के साथ हो गई और आज मानो पूरी अयोध्या सुनी हो गई और
अवध भी आज मानो वन बन गई और वन भी आज अवध बन गया। जहाँ राम वहीं तो अयोध्या है महाराज। राम के बिना कैसी अयोध्या।